हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं रॉयल एनफील्ड का शोरूम, जो कि सूरी सेल्स के नाम से है और रानी बाग में स्थित है। बट एक डिस्क्लेमर है, शोरूम तो आपको दिखने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बाहर से चीज़ें अक्सर अच्छी ही लगती हैं, बाद में जब दिक्कतें आती हैं तब पता लगता है कि शोरूम की क्या कंडीशन है। आपको ना इनकी सेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा टेक्निकल लगेगी क्योंकि इनको इतना चीज़ें पता नहीं है गाड़ी के बारे में, और आफ्टर सर्विस तो फिर आपको इसके बारे में हम क्या ही कहें। तो मैं आपको पूरी प्रॉब्लम बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको इस शोरूम से बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अभी जून में ही अपनी बाइक ख़रीदी थी, जो कि थी हिमालयन 450 के नाम से। बट इशू ये हुआ है कि इसके ऑलरेडी जब मैंने इनको प्रॉब्लम बताई 3 दिन बाद ख़रीदने के बाद कि इसका हैंडल बार में जो इशू है वो लेफ़्ट साइड को जा रहा है, तो इन्होंने उसको नेगलेक्ट कर दिया और कहा कि सारी बाइक्स का हैंडल ऐसे ही होता है। आई डोंट नो वाई, कि जैसे ऐसा लगता है कि हमको बाइक नहीं चलानी आती या इतने ज़्यादा टेक्निकली साउंड है कि इनको सारी चीज़ें पता है। बाद में जब हम सर्विस के बाद हम फर्स्ट सर्विस कराने के लिए आए तो इन लोगों ने उस चीज़ को माना कि इसके हैंडल में इशू है और उसको चेंज भी करा। बट चेंज करने के बाद अब वो चीज़ जो है अब वो लेफ़्ट साइड को जाने लग गई है। जब हम हाई स्पीड में हल्का सा अगर हैंडल छोड़ते तो हैंडल हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए, बट है क्या कि वो हैंडल अब लेफ़्ट साइड को इतना जा रहा है कि इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसको चलाने में दोनों हाथ में कि आप उस बाइक को विद इन 10 किलोमीटर्स की रेंज में भी उस बाइक को आप नहीं चला सकते हैं। अगर आप इनके पास कोई पार्ट लगाएंगे तो वो पार्ट आपका 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में आएगा। तो आप ऑलरेडी मतलब यहाँ पे उतनी दूर से आप आएंगे, आप अपना पेट्रोल का कंजप्शन को बढ़ाएंगे, पैसा लगेगा, आपका टाइम लगेगा, बट सोल्यूशन कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। और दूसरा, ऐसे ही मतलब बहुत सी बाइक्स में, अभी एक क्लासिक बाइक है उसमें भी यही दिक्कत है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि उसकी ब्रेक लाइट में इशू था, बाकी उसके ब्रेकिंग में इशू था, तो वो भी चीज़ अभी तक रिजॉल्व इनसे नहीं करी गई है। तो मतलब जनरली क्या है कि ये इनको सर्विस देना आता है या नहीं आता है, या इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो इनको इस चीज़ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इनसे अगर आप बाइक ले लेते हैं, आप बाइक तो ले लेंगे, लेकिन आप जो उसके बाद जो परेशान होंगे ना, वो आप नहीं जान सकते। मैं अभी परेशान हूँ, आपको लगेगा कि मेरी बाइक में दिक्कत है मैं तब इसलिए डाल रहा हूँ। बहुत से लोग रॉयल एनफील्ड के इस चीज़ से परेशान हैं। बाइकें बहुत अच्छी बना रहे हैं, बट सर्विस के नाम पे टाटा मोटर की तरह इनका हाल हो चुका है, क्योंकि गाड़ियाँ बिक रही हैं तो सर्विस देने में ये असमर्थ हैं। मैं आपसे यही कहूँगा। ये चीज़ बस आपके ऊपर है कि आपको ये बाइक को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। अगर आपको आगे चल के परेशान होना है तो आप बेशक इस बाइक को ख़रीदिए। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा कोई बेस्ट ऑप्शन है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। मैं बस यही मेरा मोटो था कि आप इस चीज़ से बच के रहे। अगर मैं इस चीज़ से परेशान हूँ तो लेकिन आप इस चीज़ से परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस शोरूम के बारे में ज़रूर मतलब पहले इतिहास जान लीजिएगा, उसी के बाद आप बाइक खरीदिएगा। थैंक यू सो मच।